सबसे पहले समझिए टैक्स बेस क्या होता है। टैक्स बेस का मतलब है वह कुल आय, लेन देन, संपत्ति या आर्थिक गतिविधि जिस पर सरकार टैक्स लगा सकती है। सरल भाषा में जितने लोग और जितनी आर्थिक गतिविधियां टैक्स के दायरे में आती हैं वही टैक्स बेस है। अगर देश में 10 करोड़ लोग कमाते हैं और सिर्फ 2 करोड़ लोग टैक्स देते हैं तो देश का टैक्स बेस काफी छोटा है। अगर वही संख्या बढ़कर 4 से 5 करोड़ हो जाए तो टैक्स बेस में विस्तार हो रहा है। अब सवाल, सरकार टैक्स बेस कैसे बढ़ाती है? पहला तरीका है फॉर्मलाइजेशन। जब छोटे व्यवसाय जीएसटी के तहत रजिस्टर होते हैं, डिजिटल पेमेंट बढ़ते हैं और अधिक लेन देन रिकॉर्ड में आते हैं। दूसरा तरीका है डिजिटाइजेशन और डेटा एनालिटिक्स। जीएसटी नेटवर्क जैसे सिस्टम आय और खर्च को ट्रैक करते हैं जिससे नॉन कॉम्प्लायंस कम होता है। तीसरा तरीका टैक्स बेस बढ़ाने का कॉम्प्लायंसेस को आसान करना, अर्थात सरल रिटर्न फॉर्म, फेसलेस असेसमेंट, ऑनलाइन फाइलिंग, ये सब लोगों को स्वेच्छा से टैक्स देने के लिए प्रेरित करते हैं। चौथा तरीका टैक्स बेस बढ़ाने क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। जब आय बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है तो अधिक लोग टैक्स स्लैब में अपने आप आने लगते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, टैक्स बेस बढ़ने से अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा? पहला फायदा होगा कि सरकार को ज्यादा राजस्व मिलता है बिना टैक्स दर बढ़ाए। दूसरा फायदा होगा फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। तीसरा फायदा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा सकता है यानी सड़क, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और हो सकता है। चौथा फायदा होगा टैक्स का बोझ अधिक लोगों में बांटा जा सकता है जिससे दरें स्थिर रखी जा सकती हैं। पांचवा फायदा होगा पारदर्शिता बढ़ती है और काला धन भी कम होता है। सरल शब्दों में कहूं तो छोटा टैक्स बेस मतलब कुछ लोगों पर ज्यादा बोझ, बड़ा टैक्स बेस मतलब व्यापक भागीदारी और मजबूत राजकोष। अंत में याद रखिए, सस्टेनेबल विकास के लिए टैक्स दरें ऊंची होना जरूरी नहीं है, टैक्स बेस का एक्सपेंड होना ज्यादा जरूरी है।